जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शुक्र के मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और राशिफल से पहले यह समझना जरूरी है कि मकर में शुक्र कैसा व्यवहार करते हैं। यहां शुक्र दिखावे वाले प्यार में विश्वास नहीं करते, वे रिश्तों में कमिटमेंट, सुरक्षा और वफादारी ढूंढते हैं। व्यक्ति अपनी कला और रचनात्मकता का उपयोग केवल शौक के लिए नहीं करता, बल्कि पैसा कमाने के लिए और स्टेटस बनाने के लिए करता है। फिजूल खर्ची पसंद नहीं करता। यहां पैसा अगर खर्च करेगा तो वहीं करेगा जहां कोई वैल्यू या रिटर्न उसे मिले। लोगों की पसंद बहुत क्लासिक और सोफिस्टिकेटेड बन जाती है। यह शुक्र के मकर राशि में प्रवेश करने से स्थिति उत्पन्न होती है। अब शुक्र का शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश ज्योतिष में एक मैच्योर बदलाव माना जाता है। शुक्र प्रेम, धन, विलासिता के कारक हैं, जबकि मकर अनुशासन, कैरियर और मर्यादा का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन में फन के साथ साथ में फोकस उत्पन्न करते हैं। अब यही दैत्यों के गुरु शुक्र 13 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि 3:58 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से 6 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि 1:11 तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र के मकर राशि में गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, इसी पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय पूरी तरह से कैरियर और नेम ऑफ फेम पर केंद्रित रहेगा। शुक्र आपके कर्म भाव में आ रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी और मेहनत रंग लाने वाली है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो महिला बॉस या सहकर्मियों का सहयोग आपकी तरक्की का कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो यह समय अपनी ब्रांडिंग को चमकाने का है। प्रेम संबंधों की बात करें तो वर्क प्लेस पर कोई खास व्यक्ति आपके दिल में दस्तक दे सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, मर्यादा बनाए रखनी होगी। भटकना नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मन भटक बैठा, हम गलत निर्णय ले बैठे, इससे आपको परहेज करना होगा। स्टूडेंट्स की भी अगर बात करते हैं तो विशेष करके जो मैनेजमेंट से और फैशन से जुड़े लोग हैं, ये आपके लिए सफलता की एक नई कहानी लिखने का समय है। बस काम के बोझ के बीच में अपने घुटनों को और जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। फिर बात होती है वृषभ राशि की। क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जा रहे हैं, किस्मत का तो पूरा साथ आपको महसूस होने वाला है। यह गोचर आपके लिए लंबी दूरी की यात्राओं के योग बना रहा है, जो न केवल सुखद होंगी पर आर्थिक रूप से फायदेमंद भी होंगी। जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और ओवरसीज जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। वीजा या एडमिशन की जो प्रोसेस है, इसमें अब तेजी आपको देखने को मिलेगी। वहीं लव रिलेशनशिप में अगर कोई तनाव चल रहा था तो अब चीजें सुलझने वाली हैं, रिश्ता मजबूत होने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगने वाला है और उस पर धन भी आप अच्छी तरीके से खर्च करेंगे, जो आपकी आत्मिक शांति प्रदान करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह बेहतरीन समय सिद्ध होने वाला है। यह कहा जाए एक नई एनर्जी का फ्लो, एक तरोताजा महसूस होने की इस समय में स्थिति आपके सामने रहेगी। फिर बात होती है मिथुन राशि की। और मिथुन राशि के लिए गोचर मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। कारण क्या है? शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो अचानक धन लाभ तो करा सकता है, यानी कि वसीयत है, कोई बीमा है, इससे संबंधित फायदा तो दे सकता है, पर स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में खर्च भी कराने वाला है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन से संबंधित कोई इंफेक्शन है, यह इस समय परेशान कर सकता है। ऐसे में जिसे हम कहते हैं कि पर्सनल हाइजीन जो है, इस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश बिना जांच पड़ताल के बिल्कुल नहीं कीजिएगा।
जिसे हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस कर आगे बढ़ते हैं। एक की जगह 2 लॉयर से बात कर लीजिए, अपने पेपर वर्क दिखा दीजिए। प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उससे संबंधित पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि गुप्त शत्रु जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस समय में करने वाले हैं। यही रिश्तों में गहराई भी बढ़ेगी और अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का, पुराने गिले शिकवे दूर करने का अवसर आपके पास में प्रदान होगा। यही रिसर्च से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड इस समय में स्टडीज कर रहे हैं, तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है आपके लिए। फिर बात होती है कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए गोचर रिश्तों में बाहर लेकर के आने वाला है। शुक्र सीधे आपके विवाह और साझेदारी के भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव में। अब कुंवारे हैं तो शहनाई बजने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ में रोमांस और रोमांच ये और बढ़ने वाला, आपसी समझ बढ़ने वाली है। व्यापारी जो हैं इस समय में बिजनेस पार्टनर्स के साथ में और नए बिजनेस पार्टनर्स को जोड़ने के लिए अगर प्रयास करें तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। पब्लिक डीलिंग्स से आपको बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा। नौकरी में भी प्रमोशन के साथ साथ में इनकम में इंक्रीमेंट की संभावना आपके लिए बढ़ सकती है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, पैसा भी बढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं, आप ग्रुप स्टडी में बहुत फायदा कमाने वाले हैं। अकेले बैठ के पढ़ते थे, कहीं अटक जाते थे तो पूरे ही दिन अटके रहते थे। इस स्थिति से अब बाहर निकलने का समय आपके लिए आ चुका है। वहीं हेल्थ रिलेटेड अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो कमर दर्द की शिकायत इस समय आपको रह सकती है। पॉस्चर का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो उल तरीके से बैठते हैं यंगस्टर्स, सोफे पे बैठ जाते हैं, बिस्तर पर बैठ जाते हैं, टीवी देखते हुए पैर टेबल पर और पीठ पूरी टेढ़ी, इससे बचिएगा। यह परेशानी का कारण बन सकता है इस बार। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों को इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी है। शुक्र आपके 6th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ में मनमुटाव या ईर्ष्या का कारण बन सकता है। अपनी मेहनत का क्रेडिट जो है यह लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से लग्जरी चीजों पर खर्च बढ़ने वाले हैं जो आपके बजट को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है ये तो बड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। लव लाइफ में भी छोटी छोटी बातों पर टकरार यहां पर ज्यादा होगी। बेहतर होगा कि ईगो को बीच में ना लाएं। सामने वाला जो कह दिया उसको मान लीजिए, बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं और अगर आप कंपटीशन एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। वहीं हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो शुगर की प्रॉब्लम और हार्मोनल समस्याएं जो हैं, इससे इस समय में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अपनी डाइट पर, अपनी लाइफस्टाइल पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर बात होती है कन्या राशि की, और कन्या राशि के लिए यह गोचर प्रेम, संतान, शिक्षा के लिहाज से गोल्डन पीरियड रहने वाला है। पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति आपकी क्रिएटिविटी को 7वें आसमान पर ले जाएगी। जो लोग आर्ट से जुड़े हैं, म्यूजिक से जुड़े हैं, राइटिंग से जुड़े हैं, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकता है, यहां पर आपको विशेष तौर पर नेम और फेम मिलने वाला है, एप्रिसिएशन मिलने वाला है। शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े लोग हैं तो आपको जरूर इस समय में थोड़ी सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। लाभ मिलेगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, लालच हावी ना हो तभी लाभ प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और पुराने रिश्तों में खोया हुआ रोमांच वापस आने वाला है। छात्रों पर मन पढ़ाई में लगेगा और अपनी प्रतिभा से सबको चौंकाने का अवसर आपके सामने है। अब ऐसे समय में यह मत सोचिएगा कि नहीं रिलेशनशिप में बिजी हूं, नहीं पढ़ाई नहीं करनी, ये बहाने नहीं चलेंगे। अगर सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो समय आ चुका है कि सिर को नीचे कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, किताबों की तरफ ध्यान दें। स्वास्थ्य कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। बस इस समय में पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हैं, यह आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए घरेलू सुख सुविधाओं का आनंद लेने का समय है। राशि के स्वामी सुख भाव में आ रहे हैं, जिससे अपने घर को सजाने और संवारने या रिनोवेशन पर अच्छा खासा खर्च होता नजर आ सकता है। नई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना भी इस दौरान पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में ऑफिस से ज्यादा आपको वर्क फ्रॉम होम
या फिर यह आरामदायक स्थिति देखने को मिल सकती है। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर कोई बहुत बड़ा घर में इस समय में आयोजन है तो वर्क फ्रॉम होम की परमिशन लेकर के घर पे आकर के काम कर लिए, घर परिवार को भी समय देंगे और अपना काम भी पूरा समय पर चलता रहेगा। यह सफलतादायक कॉम्प्रोमाइज कहा जाएगा। अब माता जी के साथ में आपके संबंध मधुर होते नजर आएंगे और उनका आशीर्वाद आपके बिगड़े काम को बनाने में मदद करेगा। वहीं स्टूडेंट्स हैं तो घर पर पढ़ाई का आपको सही वातावरण देखने को मिलेगा, जहां कंसंट्रेट कर सकते हैं, कोई परेशान नहीं करता है, अपने कामों में आपको उलझाता नहीं है। छाती में जकड़न या कफ जैसी मौसमी बीमारी से आपको फिर भी इस समय में परेशानी अवश्य उत्पन्न होती नजर आएंगी। अब बात होती है वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए गोचर संचार और नेटवर्क का है। 3rd हाउस में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। वाणी में गजब का आकर्षण आपको देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, एक फ्लो देखने को मिलेगा। अगर सेल्स, मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े हैं तो आपके काम की हर जगह पर तारीफ होने वाली है। छोटी छोटी यात्राएं जो है आपको ना केवल खुशी देंगी पर व्यापारिक लाभ भी कराएंगी। वहीं भाई बहन है, पड़ोसी हैं, इनका साथ आपके रिश्ते सुधारेंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। सोशल मीडिया पर आपकी इस समय में एक्टिवनेस बढ़ती हुई नजर आएगी और ऑनलाइन फ्रेंडशिप जो है यह आपके दिल के करीब आ सकती है। यहीं पे राइटिंग का काम जो करते हैं, या ये कहा जाए जर्नलिज्म से संबंधित अगर आपका काम है, या जर्नलिज्म और मास मीडिया से संबंधित आप पढ़ाई करते हैं, तो इस समय जबरदस्त फायदे का है, उछाल का है, प्रगति का है। पर सेहत से संबंधित गले में खराश की बात, थायराइड की समस्या, टॉन्सिल्स की समस्या इस समय में देखने को मिल सकती है। डॉक्टरी इलाज इस समय में जरूरी होगा। फिर बात होती है धनु राशि की, और धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर धन वर्षा के संकेत लेकर के आएगा। पैसा बरसेगा। दूसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या फिर परिवार के साथ में अच्छा समय बिताने के लिए बड़ा खर्च आप यहां पर करते नजर आ सकते हैं, कोई वेकेशन की तरफ। वाणी में मिठास कहें, यह घुलती नजर आएगी, जिससे अपनी बातों से ही दूसरों का दिल जीत लेना, यह गुण आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस मीटिंग्स की भी अगर बात करते हैं तो यही जो मिठास है यह आपके बहुत काम आने वाली है। खान पान की भी अगर बात करते हैं तो इस समय में इंटरेस्ट जो है ये जायकेदार खाने में, नई डिशेस को, नई डेलिकेसीज को ट्राई करने में ज्यादा देखने को मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि खर्च जो है यह इस दिशा में ज्यादा भी होगा, पर यह आनंद प्रदान करने वाला होगा। हेल्थ वाइज अगर बात करते हैं तो दांतों से संबंधित तकलीफ जो है यह इस समय देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर छोटे बच्चे हैं तो चॉकलेट खाने से परहेज कीजिएगा, ब्रश डेली कीजिएगा। बहुत नॉर्मल और साधारण बात कह रहा हूं, पर इस महीने यह साधारण सी जो चीज है यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे समय में ओरल अगर एग्जामिनेशन है तो आपके लिए शानदार सफलता का सिद्ध होगा। लव लाइफ में स्थिरता और भरोसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर बात होती है मकर राशि की। क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में आ रहे हैं तो आप ये कहा जा सकता है अट्रैक्शन के केंद्र बनने वाले हैं। स्पॉटलाइट आप पर रहने वाली है। व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार और सौम्यता आने वाली है, जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यह समय खुद को ग्रूम करने का है और ज्यादा बेहतर बनाने का है, पर्सनालिटी को डेवलप करने का है। प्रेम संबंधों और कोई वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर रोमांस और रोमांच जो है यह चरम पर है। इंटीमेसी कहिए, अंडरस्टैंडिंग कहिए, बॉन्डिंग कहिए, यह यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। बिजनेस और जॉब में आपका आत्मविश्वास आपको कठिन से कठिन डील को क्रैक करने में मदद कर सकता है। तो वहीं स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो शांत मन से अपने लक्ष्य पर फोकस करने का समय है। मौज मस्ती भी होगी पर फोकस भी यहां पर बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और चेहरे पर चमक इस समय में विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। फिर बात होती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय खर्च का है, विदेशी संपर्कों को डेवलप करने का है। इस पे ध्यान दीजिएगा। शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपसे भोग विलास और सुख सुविधाओं पर भारी खर्च करवाने वाले हैं। हालांकि आपका बिजनेस विशेष तौर पर अगर फॉरेन से जुड़ा है, अगर आप जॉब एमएनसी में करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं, तो ये गोचर लाभ भी प्रदान करने वाला है।
ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहां पे गुप्त प्रेम कहा जाता है, एक्स्ट्रा अफेयर कहा जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। इससे बदनामी का डर है। सतर्क रहिए, दूर रहे तो बेहतर रहेगा। मैं इस चीज के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि एक रिलेशनशिप में होते हुए किसी एक व्यक्ति को अपना दिल देने के पश्चात आप दूसरे किसी के पीछे भागें। यह स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, चाहे आप मॉरली बात करें या तो फिर इमोशनली बात करें। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की। अगर आप फॉरेन से संबंधित एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, या ये कहा जाए जो विंटर इनटेक है इसके लिए आप ट्राई करने वाले हैं, चाहे डीले के साथ में ही हो, पर यह बात फाइनल यहां पर जरूर हो सकती है, आपकी फाइल आगे खिसक सकती है। स्वास्थ्य के नजरिए से आंखों की समस्या या नींद ना आने की दिक्कत इस समय में अवश्य देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में एक ही चीज कहूंगा, जो रात को स्क्रोलिंग करते रहते हैं, परहेज करना ज्यादा बेहतर है। रात को बेड के पास में से हटाकर सामने कहीं दूर मोबाइल को रख देंगे तो जीत में रहेंगे। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए गोचर इच्छा पूर्ति और लाभ का समय लेकर के आने वाला है। 11th हाउस में प्रवेश करेंगे शुक्र महाराज। ये इनकम के नए सोर्सेस खोलेंगे। ना केवल आपकी सैलरी बढ़ेगी, पर इस समय में पुरानी जो इन्वेस्टमेंट्स किए गए, शेयर बाजार में कीजिए, एसआईपी से संबंधित कीजिए, म्यूचुअल फंड से संबंधित कीजिए, इनसे भारी मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। सोशल लाइफ इस समय में बहुत एक्टिव है। बहुत लोगों से मिलना जुलना, बहुत जगहों पर लेट नाइट डिनर्स, इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। दोस्तों के साथ में पार्टियां कहें, घूमना फिरना कहें, यह यहां पर ज्यादा लगा रहेगा। इन्हीं दोस्तों के बीच से आपको अपना जीवन साथी या प्रेमी भी मिल सकता है। अब इसके लिए आपको जरूर ध्यान देना है। जो बैचलर्स हैं, जो अभी तक ट्राई कर रहे हैं रिलेशनशिप में आने की, शादी की बात को आगे बढ़ाने की, शादी के लिए प्रॉस्पेक्ट ढूंढते हैं पर मिल नहीं पा रहे, तो यहां पर फ्रेंड सर्कल में से ही कोई ऐसा व्यक्ति टकरा सकता है। अब बिजनेस में बड़े और प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधने में आपको यहां पर मदद मिल सकती है। ऐसे लोग जो आगे फ्यूचर में आपके काम आए, आपके कामों को आगे बढ़ाएं, आपको बड़े ऑर्डर्स दें, या ये कहा जाए कि उनके साथ में कहीं ना कहीं दोस्ती जो है ये बड़ी काम की सिद्ध हो सकती है। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो दोस्तों की मदद से प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बस पार्टियों में ज्यादा खाने पीने से पेट खराब होने की शिकायत इस समय में देखने को मिल सकती है। यह हमने विश्लेषण किया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए शुक्र के मकर राशि में गोचर के प्रवेश का। अब हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह की शांति के कुछ विशेष उपायों की। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। अब सांसारिक सुख क्या है? घर हो, वाहन हो, वस्त्र हो, स्त्री हो, अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना हो। क्योंकि शुक्र इन सभी वस्तुओं के कारक हैं, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। और ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय को अपना करके राहत भी आपको मिल सकती है। तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच का पाठ अगर आप हर रोज करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। दूसरा, हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी का अभिषेक करना, सुबह सुबह यह करना, यह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, विशेष तौर पे जो लोग बहुत परेशान हैं आय से संबंधित समस्याओं से। तीसरा, अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं, या फिर 10 महाविद्या कवच के साथ में अष्ट लक्ष्मी कवच का संयुक्त पेंडल बनवाकर आप धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत सुखद और लाभकारी सिद्ध होगा। चौथा उपाय, हर शुक्रवार रात के खाने में खीर बनाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर फिर परिवारजन इसको ग्रहण करे प्रसाद रूप में, यह भी आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके अलावा जो मंत्र जाप कर सकते हैं और नियमित रूप से मंत्र जाप कर सकते हैं, आपको बीज मंत्र शुक्र के ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए है। और साथ ही साथ हर शुक्रवार को सफेद पुष्प हैं या कमल पुष्प हैं, ये लक्ष्मी माता को अर्पित करने चाहिए। शुक्र से संबंधित उपाय जो हैं, ये विशेष तौर पर प्रभावी उन व्यक्तियों के लिए होते हैं, उन जातकों के लिए होते हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। आप अपने जीवन में हर ग्रह से संबंधित उपाय कर प्रतिकूल प्रभावों को अनुकूल बनाने की स्थिति अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं। बस इस पर यह बात निर्भर करती है कि आप विश्वास से और दृढ़ संकल्प से इन उपायों को करें। बाकी हमेशा के लिए आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार
सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।